समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभु वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं।
उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं। भगवान का कृपा किसी कारण के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी हेतु के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अहेतु की अकारण, इसलिए भी अकारण करुणा वरुणालय है। क्यों होता है? क्योंकि भक्तों के इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान है। किसी कर्मी के इच्छा को, किसी ज्ञानी के इच्छा को, किसी योगी के इच्छा को नहीं, भगवान केवल भक्त के इच्छा को परिपूर्ण करने वाले हैं। भक्त चाहे कुछ भी ना मांगे, कुछ भी ना मांगे, फिर भी भगवान उसको याचना करते ही है कि भैया ले लो। लेकिन भक्त कहता है, भगवान आप भक्तों को ऐसे लालसा युक्त क्यों कर रहे हो? भक्त के हृदय में तो आपके सिवा के अलावा, आपके प्रसन्नता के अलावा और कोई इच्छा ही नहीं रहता। अगर भगवत इच्छा के अलावा हृदय में अन्य कुछ मांग है, फिर वे भक्त नहीं है। फिर उसको भक्त के कैटेगरी में हम लोग गणना नहीं कर सकते। चाहे संसार के किसी प्रकार के भोग्य वस्तु हो, इससे ऊपर उठें तो स्वर्ग के भोग विलास की वस्तु हो, उससे ऊपर उठें तो मुक्ति की इच्छा हो, और उससे ऊपर उठें ब्रह्मपद तक की इच्छा हो, भक्त के हृदय में थोड़ा भी कामना नहीं रहता है। इसलिए भगवान को भक्त कहते हैं, प्रभु आप तो भक्त वांछा कल्पतरु हो। भक्त यदि आपके समन कल्पतरु के सम्मुख आकर के ये सब सिद्धियां की इच्छा करे, अनिमा लघिमा जितने भी सिद्धियां हैं, मुक्ति की इच्छा करे, स्वर्ग की इच्छा करे, आधिपत्य की इच्छा करे, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान जब आप भक्तवांछा कल्पतरु हो, तो फिर आपको उससे याचना करने की जरूरत क्या है? लो 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 सालोक्य सामी सारुसात कि जितने भी मुक्ति है मैं मेरे भक्त को देता हूं, लेकिन मेरे भक्त लेना नहीं चाहता है। और आप तो अंतर्यामी हो, भक्त के हृदय के हर बात को जानने वाले हो, है ना? भक्त के हृदय के एक एक सांस में क्या चल रहा है, भगवान उसको अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों के हृदय में गोविंद का निवास है ना? फिर आप क्यों बोल रहे हो कि भैया मुक्ति ले लो? आप भी बड़े चालू माल हो। भगवान कहते हैं कि ददामी भक्ति जोगम, हैं, सब कुछ मैं दे देता हूं, लेकिन भक्ति योग जो है इसको मैं छुपा के रखता हूं। जब उसके हृदय में केवल भक्ति ही चाहिए, आपका सेवा ही चाहिए, तो फिर क्यों बोलते हो ये लो वो लो? तो भक्त वांछा कल्पतरो, आप उसके वांछा को जानते हो, उसके इच्छा को जानते हो, फिर परीक्षा भगवान क्यों ले रहे हैं? बस ये भक्त और भगवान के मध्य में जो परीक्षा है, जो भक्त के कैटेगरी में पहुंचने वाला साधक है, वो इन परीक्षाओं में क्या आनंद है उसको वो ही अनुभव कर सकता है।
और इन परीक्षा केवल परीक्षा नहीं, ये परीक्षा के द्वारा भक्त और भगवान का ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छते पुच्छति भुंगते भुजयते चैव, ये जो 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण है, ये परीक्षा के द्वारा ही आदान प्रदान होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर बात कहते हैं कि अतः कबीर नाम असूयावद अर्थः स्यात् अप्रमत्त व्यवसाय बुद्धि ही सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाणः। परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये संसार के भोग विलास की बातों को तो छोड़ो, भुक्ति मुक्ति की बातों को छोड़ो, यदि उसको ब्रह्मपद तक भी प्राप्त हो जाए, उसके प्रति बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके लिए जब जीवन धारण करने के लिए उसको सीमित परिमाण में वस्तुओं की आवश्यकता है, और जिस प्रकार बिना प्रयास किए जीव को दुख भोगना पड़ता है, उसी प्रकार बिना प्रयास किए उसके पूर्वकृत कर्म के अनुसार सुख भी प्राप्त होगा। क्योंकि ये संसार के सुख और दुख, ये हमारे पहले जन्म में क्या हुआ, कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। चाहे वो सुकृति हो, चाहे वो दुष्कृति हो। यदि वे कर्म सुकृति से के द्वारा युक्त होता है, सुकृति मतलब भगवत वस्तु संबंधी कोई भी वस्तु के साथ आपका संबंध किसी ना किसी प्रकार से हो, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, अनजान में भी क्यों ना हो। अनजान में आप दोस्तों के साथ ब्रजधाम में आ गए, मंदिरों का दर्शन करके चले गए, लेकिन आपको तत्व का विचार नहीं हुआ, लेकिन धाम में आए, इन आँखों से भगवत दर्शन किया, संतों का दर्शन किया, वो आपका सुकृत बन जाता है। दुष्कृति, इसमें दुष्कृति में यदि धाम के प्रति आपका तत्व विचार नहीं है, लेकिन यहां आकर के आपका वो धाम के प्रति प्राकृत बुद्धि हो जाता है, तो वहां भी आपका दुष्कृति भी हो जाता है। तो फलस्वरूप पहले जन्म के कर्म के अनुसार हमको बिना प्रयास किए यहाँ पर सुख और दुख की प्राप्ति होती है। और भगवान अपने श्रेष्ठ प्रत्येक प्राणी के लिए व्यवस्था करके रखे हैं कि किसको क्या आवश्यकता है। तो फिर उन अवांतर वस्तुओं के लिए, उन अपरिहार्य वस्तुओं के लिए सारा जीवन परिश्रम करना, उसके लिए अपना समय को बर्बाद करना, अपने शक्ति को बर्बाद करना, अपने बुद्धि को बर्बाद करना, बोलते ये बुद्धिमान का काम नहीं है। इसलिए जितने न्यूनतम आवश्यकता के साथ तुम्हारा जीवन चल जाता है, एक व्यक्ति को खाने के लिए एक दिन में आधा किलो बहुत होता है। यदि आधा किलो भोजन एक व्यक्ति को मिल जाए ना, उसके शरीर के लिए बहुत है। इतना उच्च कोटि के, इतना श्रेष्ठ है। यदि हम उस भागवत के विचारधारा को श्रवण करके हृदयंगम कर पाए, अनुभव कर पाए, इससे श्रेष्ठ विचार और कहीं आपको मिल ही नहीं सकता है। और श्रीमन महाप्रभु स्वयं इसको ग्रहण किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राधरो न परः, बोलते इससे श्रेष्ठ मतवाद, श्रेष्ठ पथ, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ सिद्धांत और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत उस कापट्य पूर्ण कपटता से युक्त धर्मों को वहाँ निराकरण करता है। जहाँ धर्म, अर्थ, काम और यहाँ तक कि मोक्ष तक भी अभिलाषा है, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रहण नहीं करता। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक भगवान के उस प्रिय भक्तों की, उन राजर्षियों के, महर्षियों के चरित्रों का वर्णन है, जिन्होंने कैसी अवस्था में रह करके सब कुछ होते हुए भी
उन्होंने केवल भगवत अर्पण करके ही अपना एक एक सांस व्यतीत किया। तो वहां सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भैया श्रीमद् भागवत का जो विचार है, धारा है, ऐसे सकाम कर्मियों के मार्ग से ये अलग है, पृथक है। सकाम कर्मी जो फल की आशा से कर्म करता है, देह और देह संबंधी व्यक्ति वस्तुओं में आसक्त होकर के जो ये संसार में कर्म करता है, वो सकाम कर्मी है। तो ऐसे सकाम कर्मियों के विचारधारा को कभी भी श्रीमद् भागवत ग्रहण नहीं करता, क्योंकि सकाम कर्म के द्वारा क्या हुआ, आपका समय, सकाम कर्मी के रूप में व्यतीत किया हुआ आपका समय, वो केवल समय का वेस्टेज है, अपव्यवहार है। इसलिए भैया ये जितने भी ब्रह्मांड है इस क्रिएटर में, क्रिएशन में, सब एक जगह में स्थित नहीं है, गतिशील है। और यहाँ जितने भी इन ब्रह्मांड में रहने वाले जीव है, इस गतिशील ब्रह्मांड में वे अपना अपना योजना बनाते रहते हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबका योजना बनता रहता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जो है भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो उनका योजना नहीं है, उनको भी विस्मृति होता है। लेकिन उनके जो विस्मृति है उसको साधारण मनुष्यों जैसे हम लोग नहीं विचार कर सकते। अन्यथा जिन ब्रह्मा जी ने क्षीरसागर के तट पर जाकर के पृथ्वी देवी के साथ भगवान के प्रकट होने के लिए प्रार्थना किया, स्तुति किया, और भगवान आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को समझाया कि ठीक है, मैं आपके बात को समझ रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने वृष्णि वंश में जन्म लूँगा, प्रकट होऊंगा, और तुम सारी देवी देवताओं को बोल दो वे जा कर के वृष्णि वंश में हैं, अंधक वंश में, कुक्कुर वंश में जा कर के वे जन्म ले मेरी लीला की सहायता के लिए। वही ब्रह्मा जी वही भगवान को अपने हाथ में सखाओं के साथ दधी भात खाते हुए भ्रम होता है, विस्मृति होता है। ये कैसे भगवान हो सकता है, इन ग्वालों का झूठा खाता है, हैं, लेफ्ट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ के खा रहा है। ये कोई वेद का विचार है, और भगवान वेद विचार से विहीन कैसे हो सकते हैं। चला गया ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए। ये दो विचार कर सकते हैं। एक तो ब्रह्मा जी के पद में स्थित व्यक्ति भी अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो सकता है। ब्रह्मा जी जो वेद के सृष्टा है, इस क्रिएशन के जो सृष्टा है, प्रत्येक जीव का जो सृष्टा है, उनको इस प्रकार का भ्रम हो सकता है। तो फिर हम तुम कौन है? साक्षात भगवान सामने प्रकट भी हो जाए, हमसे वार्तालाप करे। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े बात कहते हैं आगे जाकर के कि जानंत एव जानंतो किम बहुक्त्या न में प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरम। कि हे भगवान, जो व्यक्ति, जो पंडित, जो विद्वान ये बोले कि मैं भगवान को जानता हूँ, भगवत तत्व को जानता हूँ, मेरे सामने भगवान प्रकट हो जाए, मैं उनको बता दूंगा कि तुम भगवान हो। ब्रह्मा जी कह रहे जो इस प्रकार का जानना चाहता है या जानता हूँ बोलते हैं, वो जाने, लेकिन भगवान मेरे सामर्थ्य में नहीं है कि मैं आपको जानूं। ब्रह्मा जी कह रहे। इसलिए ब्रह्मा जी के उच्च पदवी प्राप्त व्यक्ति भी कवि पुराणम अनुशासितारम अनोर अनिनाम जमनुस्मृद्य। अरे जो श्रेष्ठ कवि है, श्रेष्ठ विद्वान है, उनको जब इस प्रकार का मोह हो सकता है भगवत तत्व के विषय में, भगवत ज्ञान के विषय में, तो एक साधारण जीव का क्या वहां वर्णन कर सकते हैं। एक तो कारण ये है, और दूसरा ब्रह्मा जी ने जब क्षीरसागर के तट पर जाकर के भगवान को प्रार्थना स्तुति किया था,
वहां तो केवल आकाशवाणी सुना था। तो ब्रह्मा जी, भगवान का इच्छा हुआ कि चलो ब्रह्मा जी को दर्शन दे दे, और इस दर्शन के माध्यम से उनका लीला भी, क्योंकि भगवान का प्रकट होना, उनका लीला करना केवल मद भक्त विनोदार्थम, अपने भक्तों की विनोद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए, इस बहाने लीला भी हो जाए। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने मोह उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने उनको चोरी किया, और अंतिम में भगवान ने ब्रह्मा जी को कृपा भी किया। लेकिन एक सुंदर बात है, भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था। ब्रह्मा जी का इच्छा था कि हे भगवान, आप तो प्रकट होंगे, लेकिन आपकी जो आह्लादिनी शक्ति है उनको दर्शन करने का तो किसी का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि उन महाभाव स्वरूपिणी, आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी आपकी शक्ति का मुझे दर्शन करा दीजिए। यहाँ भांडीर वन में आता ना, भाई एक तरफ से बोलते हैं कि भगवान शक्ति, शक्तिमत और अभेदः, शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद है, कोई भेद नहीं है। ठीक है, राधा रानी शक्ति है और श्री कृष्ण शक्तिमान है। चलो आप लोग बैठे हैं तो इस विषय में थोड़ा आज वार्तालाप हो ही जाए, है ना। मेरा इच्छा था ये कथा उस दिन करने का, राधाष्टमी के दिन में, तो उठ गया तो कर ही लेते आज। कि राधा नाम सुधार समरसयितुम जीवास्तु में विह्वला, पादौ तत्पदांकिता सुचरताम बृंदाटवीं वीथिषु, सत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्या पदं ध्यायता, तद्भावस्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथेरति। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी वे सौभाग्य के निधि स्वरूपा है। यदि अपने सौभाग्य का उदय करना चाहते हो, निधि मतलब होता है अनंत समुद्र, अनंत समुद्र, तो वे सौभाग्य निधि के समुद्र कौन है? श्री राधा ठाकुरानी। इसलिए अपने सौभाग्य को यदि कोई व्यक्ति जागरित करना चाहता है तो उस निधि के समीप जाना पड़ेगा, और वो निधि में, वो समुद्र में बोलते ये अनंत सखियां हैं, अनंत मंजरियां हैं, अनंत गोपांगनाएं हैं। किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्मा जी का सामर्थ्य नहीं हुआ कि उनके उस अंतरंगा शक्ति का दर्शन करें। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने भी हम लोगों को तत्व बताया कि गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास दास दासानुदास। तब जाकर के वे श्रीमती के उस अनंत अपार सौभाग्य निधि के एक बिंदु का, एक कण का आस्वादन या उनके छाया का के द्वारा अवगाहन हमारा हो सकता है। और जिसको बोलते हैं इन सखियों के, इन मंजरियों के, इन ब्रज गोपांगनाओं के चरणों की रच का एक कण की अनुभूति प्राप्त होता है, वो व्यक्ति के हृदय जिह्वा में श्री राधा जी का नाम उच्चारित होता है। ऐसे है, बोलते हैं कि एक लाख कृष्ण नाम उच्चारण करने का जो फल है वो एक राधा जी का नाम उच्चारण करने से होता है। तब जाकर के
वे श्रीमती राधा रानी के नाम को अपने जिह्वा में नर्तन कराने के लिए, नचाने के लिए वे विह्वल हो जाता वे व्यक्ति। और ऐसी विह्वल अवस्था को प्राप्त करने के मात्र से वो इस वृंदावन के वीथियों में, इन वृंदावन के वनों में, इन वृंदावन के गलियों में उसको आने का, विचरण करने का, हा राधे, हा ब्रजदेवी के, हा ललिते, इस प्रकार डाकने का, इस प्रकार बुलाने का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। और ब्रज रेणु सदृश उन गोपांगनाओं के, उन मंजरियों के कृपा ही है, उससे संचित होकर के उससे व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। और तब जाकर के यहाँ ब्रज में वे लौट लौट करके, फुट फुट करके क्रंदन करता है। और जिस दिन ब्रज के रच में लौटते लौटते केवल उन ठाकुर की सेवा प्राप्त करने के लिए, राधा रानी के चरण में प्रार्थना करते हुए वे लौट पुट करता है, तब जाकर के वास्तव में उसके जीवन कृतार्थ होता है ब्रज में रहने का। और तब जाकर के उन श्रीमती राधा रानी के प्राणनाथ कौन है? श्री श्याम सुंदर, उनके चरणों में रति मति प्राप्त होता है। तो वे राधा रानी कौन है? कौन है वे राधा रानी? बोलते हैं वे श्रीमती राधा रानी का तत्व ये अपराकृत तत्व है। इसलिए अपराकृत विग्रह होने के कारण, उनके समस्त लीलाएं अपराकृत होने के कारण, उन तत्व को समझने के लिए, उन विग्रह का इन आँखों से दर्शन करने के लिए, उनके लीलाओं को कानों के द्वारा श्रवण करने के लिए उस प्रकार अपराकृत इंद्रिय की आवश्यकता है। अपराकृत क्षेत्र में अपराकृत मन बुद्धि के द्वारा उन अपराकृत पात्रता प्राप्त करने के बाद ही हम लोग श्रीमती राधा रानी के नामों को उच्चारण कर सकेंगे, नामों को श्रवण कर सकेंगे। इसलिए वो अपराकृत लीला, वो अपराकृत स्वरूप, वे अपराकृत तत्व को देखने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए, समझने के लिए ये प्राकृत इंद्रिय की योग्यता नहीं है। वे हमेशा इस प्रकृति से परे होने के कारण उसको अनुभव करने वाला व्यक्ति का भी प्रकृति से परे ही स्थिति होना चाहिए। इसलिए क्या है, देखो भगवान तो भैया परिपूर्णतम है, वे पूर्ण वस्तु है, असमूर्ध तत्व है, सत चित आनंद घन स्वरूप है, निखिल ऐश्वर्य माधुर्य लावण्य के वे अपार समुद्र है। वे आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण, उनको फिर कोई वस्तु की या सुख की या आनंद की लालसा कैसे हो सकता है? वे तो परिपूर्णतम है। उनमें भी सुख की लालसा, उनमें भी चाहत, चाहना कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम तो परिपूर्ण वस्तु हो। बोलते ये श्री कृष्ण के चाहत को लेकर के, श्री कृष्ण के आनंद के इच्छा को लेकर के वे ह्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी का प्रकट्य होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी से कहते हैं कि आप कौन हो? कि यथा त्वं राधिका देवी गोकुले गोलोके तथा वैकुंठे च महालक्ष्मी भगवती च सरस्वती। स्वयं भगवान कहते हैं, ये ब्रह्मविद्या पुराण में है कि हे राधिके, हे देवी, जिस प्रकार इस गोलोक में या गोकुल में आप श्री राधिका रूप से विराजमान है, उसी प्रकार वैकुंठ में आप महालक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में विराजमान है। और यहाँ तक बोलते रावणेन हत्वा त्वं च रामस्य कामिनी। बोलते हैं
बोलते हैं आपको ही राम की प्रिया, राम की शक्ति सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवत वाक्य है ये। तो देखो, बोलने का मतलब ये, भगवान के ये जो लीला विग्रहों का प्राकट्य आविर्भाव किस लिए होता है, किस निमित्त से होता है? भगवान तो भैया लीलामय है, हैं? बोलते हैं अनंतमयी उन आह्लादनी शक्ति के निमित्त ही, अर्थात अपने प्रियजनों के निमित्त ही, अपने भक्तजनों के निमित्त ही भगवान का अलग अलग स्वरूपों में प्राकट्य होता है। और भगवान स्वयं तो आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। तो अपने रस को प्रकट करने के लिए, अपने आनंद को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक पात्र का प्रकट करते हैं। पात्र की आवश्यकता होती है, और वो भगवत आनंद, भगवत रस, भगवत कृपा का पात्र कौन है? भक्त। और उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधा रानी। एक प्रकार से जिस प्रकार कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण है, लेकिन उन्होंने उस स्वयं के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, स्वयं के नाम रस के सुख को आस्वादन करने के लिए किस रूप में प्रकट हुए? भक्त के रूप में प्रकट हुए। उसी प्रकार यद्यपि श्री राधा जी श्री कृष्ण से अभिन्न है, फिर भी श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के निमित्त उन्होंने सेवा का भाव लेकर के, इसलिए इनको सेवा विग्रह कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी को ये सेवा की रानी है के रूप में भी अपना कर्तव्य निभाती है। जैसे ही श्री कृष्ण के वामांग से श्री राधा जी का प्रकट्य हुआ, गोलोक में बैठे बैठे श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं अपने माधुर्य के विषय में, अपने सौंदर्य के विषय में, लेकिन अपने स्वयं के माधुर्य सौंदर्य को मैं कैसे आस्वादन करूं? इच्छा हुआ तो उनके वामांग से श्री राधा जी प्रकट हुए, और प्रकट होते हुए वे सीधे गमन करने लगी, दौड़ने लगी। ब्रज मतलब जाना। वो गई, कहाँ गई? कुंज में गई। कुंज में किस लिए गई? बोलते हैं मैं जिनसे प्रकट हुआ मेरे प्राणनाथ के लिए इस कुंज में इतना सुंदर सुंदर पुष्प है, उसको चयन करके माला बना करके उनको, तो प्रकट होते ही सेवा के लिए वे धावित हुई। इसलिए वे ब्रज देवी के हैं, वे राधिके हैं। तो देखो, तो भगवान अपने उस माधुरी को, उस आनंद को प्रकट करने के लिए या अपने स्वयं के रस का नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए अपने ही आनंद को एक विग्रह के रूप में उन्होंने संजोया, प्रकट किया। और वे आनंद के विग्रह को आह्लादिनी कहा जाता है, आह्लादिनी कहा जाता है। इसलिए भगवान के अनंत का विग्रह है श्रीमती राधा रानी। केवल आनंद की नहीं, भगवत प्रेम के जो परिपूर्ण घनीभूत अवस्था है वो है श्री राधिका जी ही है। इसलिए भैया राधा रानी, जहाँ हम लोग बोलते ना प्रेममयी राधे राधे, हैं कथा एगो प्रेममयी राधे राधे, इसलिए जहाँ श्री राधिका जी प्रेममयी है वहाँ श्री कृष्ण आनंदमय है। और बात देखो कि भैया जहाँ आनंद है वही प्रेम है, जहाँ प्रेम है
वही आनंद है। इसलिए जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधिका है, जहाँ श्री राधिका है वहाँ आनंद स्वरूप श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए आनंद सार का जो घनीभूत विग्रह है वो है श्री कृष्ण, और प्रेम सार का घनीभूत जो मूर्ति है, शब्द बड़े सुंदर है, आप लोग इसको चिंतन भी करना, राधा रानी है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के वयस में वे ब्रज को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए थे। और इधर सभी गोपांगनाएं और उनमें से भी श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में व्यथित होकर के वे नित्य क्रंदन करती थी। कैसे हो सकता है? आनंद के बिना प्रेम कैसे अकेली रह सकती है? इसलिए श्री राधा और कृष्ण का जो विरह या बिछोह है कभी संभव ही नहीं होता है। ना तो श्री राधा जी के बिना श्री कृष्ण रह पाते और श्री कृष्ण के बिना राधा जी रह पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य आनंद के विग्रह है वो किसके निमित्त है? प्रेम विग्रह राधा जी के निमित्त है। इसलिए भगवान की स्थिति, भगवत अनुभूति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत नाम रस का आस्वादन, भगवत लीला रस का आस्वादन किसके निमित्त होता है? भक्त के निमित्त होता है। किसी कर्मी, ज्ञानी, योगी, जोगी के लिए नहीं होता है। और एक प्रकार से विचार करें, भगवान स्वयं कहते हैं कि हे राधे, आप तो मेरे जीवन स्वरूपा है। क्या है? जीवन स्वरूपा है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी श्री राधा जी का जीवन ही है। इसलिए देखो, बड़ी सुंदर बात है, उन महाभाव स्वरूपिणी, ये सब बातें उस तिथि में विशेष रूप से बोलने का इच्छा होता है, फिर भी आप प्रेमिक भक्त लोग बैठे हुए हैं इसलिए थोड़ा सा बोलने का इच्छा हुआ। उस दिव्य प्रेम रस विग्रह होने के कारण श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, और दिव्य आनंद के घनीभूत मूर्ति होने के कारण श्री कृष्ण क्या है? रसराज है, नटराज है, वो भी सांद्रानंद सार रसराज है। और जिन कृष्ण में समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। और बोलते जो आत्माराम गण है, जिन्होंने आत्मरमण करने वाले योगी जन है, भगवान श्री कृष्ण के एक लीला का किंचित मात्र भी उनके कानों में पड़ जाए, भगवान के रूप के सौंदर्य का एक छटा मात्र श्रवण करने को मिल जाए, तो वे आत्मा राम गण मोनिगणों को भी अपने और एक कर्षण कर लेती है। इसलिए इनका नाम क्या है? आत्माराम गणाकर्षी कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही यही है, आकर्षण करना। कृषि भूवाचक शब्द नश्य निवृत्तिवाचक। ऐसे नहीं कि आकर्षण करके छोड़ देते हैं। गोपियां रात के समय में सब अपने अपने परिवार में व्यस्त है, और इधर से चतुर शिरोमणि वन में बांसुरी की तान छेड़ देते हैं, और वे बांसुरी का तान दूसरे लोगों के लिए था, वे तान के माध्यम से एक एक गोपियों का नाम पुकार रहे हैं।
और बांसुरी के द्वारा श्री कृष्ण गोपियों के नाम को पुकार रहे हैं, और वो भी गोपियां अपने घर में रह सकती है। जो जिस अवस्था में था वो उसी अवस्था में धावित तो हुई जिधर से वो बंसी की आवाज आ रहे हैं। सभी गोपियां आ गए। आते ही कृष्ण कहते, अरे तुम लोग कुल वधुएं हो, किसी के घर के बहुएं हो, किसी के माता हो, किसी के बहू हो, किसी के कुछ भी हो, तुम लोग इस प्रकार मध्य रात्रि में वन में क्यों आ गए? और वन में हिंस्र जीव जंतु भी रहते हैं, और एक कुल वधू के लिए अपने घर को छोड़ करके मध्य रात्रि से बाहर आना भी कोई उचित नहीं है। जाओ घर वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ। गोपियां कहते, बारे कन्हैया इतना निष्ठुर है तू? ये लीला बड़े ही सुंदर है, अभी हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। तो जो भी है देखो, वे आकर्षण करते हैं और नश्च निवृत्तिवाचक, आकर्षण करके उसके हृदय में जितना भी अनर्थ है उसको निराकरण कर देते हैं और उसको अपने नाम रस का आस्वादन कराते हैं। इसलिए कृष्ण ये शब्द उच्चारण करते हुए साधन के प्रथमावस्था में यही अनुभव करना चाहिए। कृष्ण बोलते ही, कृष्ण मुझे अपने चरणों में आकर्षण किया और मेरे हृदय में जितना भी अनर्थ है उसको दूरीभूत किया। साधन के प्रथमा अवस्था में ये स्थिति होना चाहिए। और जैसे ये स्थिति का स्मरण करते 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 जीव का हृदय परम पवित्र हो जाता है, तब उसको नाम रस का आस्वादन होता है। एक एक नाम में वे विह्वल हो जाता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आपके नाम रूपी सुधा मेरे जिह्वा में मूर्तिमंत होकर के नित्य निरंतर नर्तन करते रहे, नाचता रहे। कौन कह रही है? श्रीमती राधा रानी कह रही है। तो वे नाम में क्या मधु है? के सुनाइलो मोरे श्याम नाम, कानेर भीतर दिया हृदय पसी लगो, मरमे भेदिल मोर प्राण। आहा, तब जाकर के अनुभव होगा कि वे श्याम का नाम, कृष्ण का नाम श्रवण करते ही जिस अवस्था से मन महाप्रभु जी का हुआ, वे तो स्वयं भगवान है लेकिन शिक्षा दे रहे हैं, सर्वत्र श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, और जिधर से कृष्ण का नाम सुनते हैं उधर की ओर धावित हो रहे हैं। तो वे नाम श्रवण करके, वे नाम उसी अवस्था में हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है और हृदय के तमाम मल को एकदम छिन्न भिन्न करके पवित्र कर देता है। और तब जाकर के वहाँ साधक, वे भक्त उस हृदय रूपी सिंहासन में अपने प्राणधार को विराजमान करा करके उनको सेवा करता है। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा का भाव है। इसलिए बाहरी दृष्टि से गुरुजी ने हम लोगों को उन सेवाओं में लगाया है कि भैया इन बाहरी इंद्रियों के द्वारा जब हम भगवान के श्री विग्रह का सेवा करेंगे, वो सेवा करते करते, वे अभ्यास करते करते एक दिन इस प्रकार का योग्यता प्राप्त होगा, इस प्रकार अधिकार प्राप्त होगा कि तुम अपने हृदय रूपी रत्न सिंहासन में उस ठाकुर और ठाकुराइन को विराजमान करा करके नित्य उनका सेवा करो। यही साधना का सिद्धि अवस्था है। उस अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। फिर उसको जरूरत नहीं पड़ता कहीं जाने का। इसलिए बोलते हैं ना, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। ऐसे भक्त जो अपने हृदय में
नित्य भगवान का आराधना करते, सेवन करते हैं, उनका दर्शन करने मात्र से साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्वसिद्धि करम परम, सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाती है। और सर्वसिद्धि क्या है? गोविंद चरण। गोविंद चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही सर्वसिद्धि है। तो जो भी है देखो, तो भगवान उनको आकर्षण करके आनंद प्रदान करते हैं और बोलते हैं यही जो आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधिका है, इनके रोम रोम में केवल श्री कृष्ण सेवा के लिए ही पुलकित होता है। इसलिए इनके रोम रोम से लाखों अनुगामिनी शक्तियों की प्रकट्य होती है। किस रूप में? सेवा रूप में। और ये शक्तियां ही, कोई सखी है, कोई मंजरी है, सहचरी है, दूती है। इन्हीं का नाम ही ब्रज में क्या बोलते हैं? गोपी, ब्रजांगनाएं, गोपी जन कहते हैं। क्या करती है ये? बोलते हैं ये अनेक रूप में, अनेक भाव में, अनेक प्रकार से केवल और केवल श्री कृष्ण और श्री राधा जी का सेवा करती है। राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना ही, उनको प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कर्तव्य है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो देखो, वे तो भैया नित्य आनंदमय विग्रह है, नित्य तृप्त है, नित्य रस रूप है, कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह स्वरूप है, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सब जीव के हृदय में अंतर्जामी रूप में विराजमान है। फिर भी उनमें सुख की इच्छा कैसे प्राप्त हो सकता है? सुख की इच्छा कैसे जागृत हो सकता है? देखो, भाव और प्रेम ये कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, कोई पृथक वस्तु नहीं है। प्रेम का जो विषय है और प्रेम का आश्रय है, प्रेम का विषय कौन है? श्री कृष्ण है। और प्रेम का आश्रय कौन है? एक गोपांगनाएं है। इसलिए कहते हैं, बोलते प्रेम आश्रय का जो भाव है वो प्रेम के विषय में ही पर्यवसित होता है। जब विषय ही नहीं है तो वहाँ आश्रय कैसे हो सकता है? हैं? और ये गोपांगनाएं प्रेम स्वरूपा है। हैं? और श्री कृष्ण उन प्रेम स्वरूपाओं का केंद्र बिंदु है। इसलिए कहते हैं प्रेम विषय का भाव प्रेम के आश्रय में अनुभूति होती है। समझ में आ रहा है? प्रेम विषय का भाव, श्री कृष्ण के भाव उनके जो आश्रय स्वरूपा गोपांगनाएं हैं उनमें प्रकट होती है, उनमें दिखाई देती है, उनमें अनुभूति होती है। इसलिए गोपियों का, ब्रजांगनाओं का जो अप्राकृत दिव्य भाव है, क्या है? कि उस परब्रह्म भगवान को सुखी करना, उनमें सुख की इच्छा उत्पन्न करना। इन गोपांगनाओं का स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है कि वे अपने आप को सजाए संवारे, हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। ये तो परम त्याग की मूर्तियां हैं, लेकिन क्यों सजाती है, क्यों संवारती है, क्यों सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है? कि हमारे प्राणनाथ देख करके आनंदित हो, उनमें सुख, केवल यही इच्छा। इसलिए गोपियों का ये जो उच्च भाव है, ये जो सेवा का भाव है, ये जो प्रेम का भाव है, उस पूर्ण काम में कामना उत्पन्न कर देता है। उस नित्य तृप्त में अतृप्ति उत्पन्न कर देता है। उस क्रियाहीन में क्रिया की मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। चोरी करने चले जाते ना, अरे भाई तुम तो भगवान हो, मर्यादा में रहो। तुम वहां जाकर के गोपियों के घर में रोज चोरी करके आ जाते हो, हैं? तुम गोपियों के वस्त्र को हरण कर लेते हो, हैं?
ये कहाँ की भगवान की भगवत्ता है। इसलिए इन भक्तों के प्रेम के आगे भगवान की भगवत्ता भी वहाँ शिथिल हो जाती है और उनके हृदय में, उन आनंदमय के हृदय में आनंद की वासना जागृत कर देती है। लालायित हो जाते हैं भगवान अपने भक्तों की संग प्राप्ति करने के लिए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि अनुव्रजाम्यहं पूययेति अनुशासित, कि मैं उन भक्तों का अनुव्रज मतलब उनके पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि उनका संग मिल जाए, उनके चरणों का धूल मिल जाए। भगवान अपने भक्तों की चरणों की धूल में अवगाहन होना चाहते हैं। यद्यपि भगवान में ये जो कामना है, ये जो अतृप्ति है, ये जो क्रिया है, ये जो आनंद की लालसा है, ये कदापि ये जड़ इंद्रियजन्य नहीं है, ये प्राकृत इंद्रियों के मापी नहीं है, ये अप्राकृत है। हम लोग देखते हैं कि इस मर्त्य जगत के प्रत्येक वस्तु जो है मायामयी वस्तु है, लेकिन भगवत संबंधी प्रत्येक वस्तु वे दिव्य है, परम दिव्य है। और वे ऐसा दिव्य है कि आनंद और प्रेम के द्वारा वे अछन्न हुआ है। इसलिए श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा त्वं च तथाहं च भेदो ही नावयोर ध्रुवम, कि हे श्री राधे, जो तुम हो मैं वही हूँ। ब्रह्मवृत्त पुराण में श्लोक है ये कि जो तुम हो, यथा त्वं च तथा हम च, जो तुम हो वही मैं हूँ। हम दोनों में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी भेद नहीं है। किस प्रकार का भेद, किस प्रकार एकता वहाँ कहते हैं कि यथा क्षीरे च धावल्यम यथाग्नौ दाहुका सती ही। जैसे दूध में जो सफ़ेदी होता है उसको कोई अलग कर सकता है? दूध में सफ़ेदी ये नेचुरल है, उसमें अलग नहीं हो सकता है। जैसे अग्नि में ताप होता है, जलन शक्ति होती है, अग्नि से कोई ताप को जलन शक्ति को अलग कर सकता है? असंभव है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं त्वयि संततम, मैं नित्य निरंतर सदा सर्वदा तुम्हारे हृदय में ही विराजता हूँ। तो हम लोग विचार कर रहे थे, बात तो यहीं से आया था, भांडीर बन के लीला से। तब जो भगवान कहते हैं कि जो तुम हो मैं वही हूँ, मैं हाँ हमेशा तुम में ही विराजमान रहता हूँ, तो फिर हम लोग यहाँ ब्रज के लीला में भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण के विवाह की बात क्यों सुनते हैं? भाई अपने आप से तो विवाह नहीं हो सकता है ना, विवाह के लिए तो दो पृथक पृथक चाहिए। क्यों हुआ फिर विवाह का लीला? बोलते हैं कि वृंदावन का लीला भैया बड़े अलौकिक लीला है, लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला के दृष्टि से भी अब विचार करें कि 11 वर्ष की अवस्था में तो भगवान इस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा पधार गए थे। तो ये जो विवाह का लीला उससे पहले 3-4 साल में हुआ था। तो इतनी छोटी सी उम्र में स्त्रियों के साथ प्रणय की भावना कैसे आ सकता है? असंभव है, कल्पना से परे है। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था, क्या? कि श्रीमती राधा रानी के जो दिव्य प्रेम रस सुधा सागर है उस विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए, उस इच्छा के पूर्ति के लिए उन्होंने यहाँ भांडीर वन में एकांत में जा करके वहाँ श्री राधिका जी का दर्शन कराया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी का इच्छा हुआ कि भगवान आप दोनों का विवाह कराने का मेरा इच्छा है। तब उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए, यद्यपि दोनों एक है, वहाँ ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह लीला संपन्न कराया। तो ये जो विवाहिता श्री राधिका जी है ना, ये नित्य निरंतर श्री कृष्ण के संगी है, संग में ही रहती है, उनमें छिपी रहती है। यदि किसी के प्रति भगवान कृष्ण का कृपा होता है तो उस प्रेमी महानुभाव को ये जुगल जड़ी सरकार का दर्शन होता है।
जैसे श्रीमद् भागवत में हम लोग सुनते हैं कि राधा जी का नाम नहीं आया है, और वास्तव में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी श्रीमद् भागवत में राधा ये दो शब्द से युक्त कोई नाम नहीं आया है। लेकिन क्या श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है? बोलते उसी में छुपा हुआ है। जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा है तो हम लोग चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आत्मा के बिना शरीर निरर्थक है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के नाम के बिना, उनके महिमा के बिना श्रीमद् भागवत भी शून्य है। बड़ी बात बोल रहा हूँ। आत्मा के बिना ये शरीर निरर्थक है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के नाम के बिना, राधा जी के बिना श्रीमद् भागवत भी निरर्थक है। इसीलिए अरे जो चिंतामणि सदृशा श्रीमती राधिका है, उनके अस्तित्व कैसा है कि वे श्री कृष्ण के उस दिव्य अति दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करने वाली है। श्रीमती राधा रानी नहीं हो तो ये जो प्रेम लीला का प्राकट्य कैसी? श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राधे, हमारा इच्छा है कि हम जो है उस भौम मंडल में प्रकट होकर लीला करने का इच्छा है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि राधा रानी के बिना उस प्रेम विग्रह का, उस आनंदमय विग्रह का लीला संपन्न ही नहीं हो सकता है। तो श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि हे प्राणनाथ, जहाँ ये वृंदावन नहीं है, जहाँ गिरि गोवर्धन नहीं है, जहाँ जमुना जी नहीं है, वहाँ पर लीला की प्राकट्यता कैसे संभव हो सकता है? तब भगवान ने उस नित्य गोलोक से इस भूम मंडल स्थित यहाँ अपने धाम को अवतरण कराया। ये जो गिरिराज जी हैं, जमुना जी है, ये साक्षात गोलोक वृंदावन से ही यहाँ पधारे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि अभी इन चक्षुओं से हम लोग गिरिराज जी को दर्शन कर रहे हैं। ये शरीर से जमुना जी में स्नान कर रहे हैं और बोलते हैं गिरिराज जी का एक एक जो शिला है, ये कोई पत्थर कंकड़ नहीं है, ये वैदुर्य मणि है सब। वहाँ गर्ग संहिता में गिरिराज खंड में गिरिराज जी का सौंदर्य का वर्णन किया गर्गाचार्य जी ने। इतना सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर। क्या स्वरूप है गिरिराज जी का, हम लोग क्या देख रहे हैं? बोलते वो स्थिति कब आएगा कि उन स्वरूप को हम लोग अनुभव कर सके, देख सके। क्या कहते हैं, कभी भी भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं भेद बुद्धि करते हैं। जो व्यक्ति, जो नराधम श्री राधा और कृष्ण में भेद बुद्धि करता है, वो जब तक सूर्य चंद्र रहता है तब तक के लिए वो कालसूत्र नामक नरक में पतित होता है। इसलिए अवयोर भेद बुद्धिम च यह करोति नराधमः तस्य वासः कालसूत्रे यावत् चंद्र दिवोकसः। कभी नहीं करना चाहिए। उसके पहले के 7 पीढ़ी, पीछे के 7 पीढ़ी सब अधोगामी हो जाते हैं। बड़े विस्तार श्रीमती राधा रानी का ये स्वरूप है, लीलाएं हैं। अगर आप लोग पहले से बैठते, आपके जैसा प्रेमिक भक्त बैठे, तो ऐसे प्रेममयी तत्वों को बोलने का इच्छा होता है, नहीं तो नहीं होता है। अभी समय हो गया, ठाकुर जी का शयन आरती हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। इसको बंद कर दें, बंद कर दो इसको।
शादी शादी हुई कितनी देर तक? हाँ जी, कितनी देर तक शादी थी उनकी, हुई कितनी देर? कितना समय हुआ था? जो 4-10 मिनट की बात है, शादी हुई तो इस दुकान छोटे होंगे।